हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेनियल नर्व की। तो क्रेनियल नर्व के नाम और नंबर तो हमको पहले से मालूम है, उनके फंक्शन को हम देख लेंगे और उनका टाइप देख लेंगे और निमोनिक देखते हैं क्या है। तो देखिए, क्रेनियल नर्व में सबसे पहली नर्व हमारी है फर्स्ट नर्व, जिसको हम ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेल के लिए। और इसमें देखिए इसकी जो मेन चीज़ है क्या है कि ओनली क्रेनियल नर्व विदाउट थैलेमिक रिले टू कॉर्टेक्स, मीन्स कॉर्टेक्स में जाने के लिए सिर्फ यही फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जिसमें थैलेमिक रिले नहीं होता है। हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं थैलेमस वाले में कि ऑल्फैक्टरी रिले ये थैलेमस में नहीं होता है। इसके अलावा जितना भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है सबके रिले थैलेमस में होते हैं। और उसके बाद सेकंड है ऑप्टिक। तो देखिए ऑप्टिक ये साइट के लिए यानी विजन के लिए जिम्मेदार है सेकंड क्रेनियल नर्व, और ये सेंसरी है। और उसके बाद फिर है थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर। तो देखिए ऑक्यूलोमोटर नर्व ये देखिए ये आई मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, हमको मालूम है SO4LR6। तो सुपीरियर ऑब्लिक जो है ये फोर्थ क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है। लेटरल रेक्टस जो होती है ये सिक्स क्रेनियल नर्व से होती है। इसके अलावा जितनी भी मसल्स हैं जैसे सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक, ये जो है थर्ड क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती हैं। तो ये हो गया इसका। और उसके बाद प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार होती है स्फिंक्टर पिपलाई मसल्स को सप्लाई करती हैं, और एकोमोडेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं क्योंकि ये सिलेरी मसल्स को सप्लाई करती हैं, और आईलिड ओपनिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं क्योंकि ये लिवेटर पल्पेबरी मसल को सप्लाई करती हैं। तो ये हो गया, ये मोटर है, ठीक है। और उसके बाद फिर है फोर्थ क्रेनियल नर्व ट्रॉक्लियर नर्व। ये ट्रॉक्लियर नर्व देखिए ये आई मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, और आई मूवमेंट में सिर्फ सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये भी मोटर है। और इसका जो ट्रॉक्लियर है इसकी एक खास बात यह है कि ये ट्रॉक्लियर जो है इसका लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स होता है। इंट्राक्रेनियल कोर्स जितनी भी नर्व है सबसे ज़्यादा अगर किसी का हो तो ट्रॉक्लियर का है। और यही एक नर्व है जो पोस्टीरियर साइड से ओरिजिनेट होती है, और ओरिजिनेट होने के बाद फौरन क्या होती है, ये मान लो इधर से ओरिजिनेट होती है फौरन डेकोसेट कर जाती है। तो ये पोस्टीरियर ओरिजिन इसकी होती है, और लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स इसका है। तो देखिए ये भी मोटर नर्व है। और फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व है, और ट्राइजेमिनल के हमको मालूम है 3 ब्रांचेज हैं। तो देखिए मेस्टिकेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं, फेशियल सेंसेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। और फेशियल सेंसेशन में कैसे ऑप्थेल्मिक नर्व है, मैक्सिलरी नर्व है, मैंडिबुलर नर्व है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर ये तीनों डिवीजन जो होती हैं ये फेशियल सेंसेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। और यही तीन है V1, V2 और V3, यानी 3 ब्रांचेज हैं। एंड सोमेटो सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से सोमेटो सेंसेशन भी फिफ्थ क्रेनियल नर्व से ही आता है, जबकि टेस्ट के जो फाइबर होते हैं वो सेवन्थ क्रेनियल नर्व से आते हैं, फेशियल नर्व से। तो ये हो गया। और ये क्या है, डैम्पनिंग ऑफ लाउड नॉइज। तो लाउड नॉइज को ये हल्का कर देती है। अचानक बहुत तेज आवाज़ आए तो ईयर ड्रम के सेफ्टी के लिए, ईयर ड्रम रप्चर ना हो जाए उसके लिए ये आवाज़ को हल्का कर देती है। और कैसे हल्का करती है, तो ये टेंसर टिम्पनाई। तो ये टेंसर टिम्पनाई को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से टेंसर टिम्पनाई ईयर ऑसिकल्स को अपनी तरफ पुल कर लेती है, और ये ईयर ड्रम पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती है। तो ये इसलिए डैम्पनिंग ऑफ लाउड के लिए जिम्मेदार होती है। तो देखिए ये जो है ये बोथ है, यानी मिक्स नर्व है। तो इसमें देखिए मेस्टिकेशन ये मोटर फंक्शन है, फेशियल सेंसेशन ये सेंसरी सेंसेशन है, इसी तरह से सोमेटो सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग ये भी सेंसरी है, और डैम्पनिंग ऑफ लाउड नॉइज ये देखिए ये मोटर है। तो इस तरह पता चला कि ये मिक्स नर्व है। और उसके बाद फिर है अब्डुसेंस नर्व। तो अब्डुसेंस नर्व देखिए ये 6 नर्व है, और ये आई मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है, और आई मूवमेंट में लेटरल रेक्टस के लिए SO4LR6। तो LR6 ये जो है ये देखिए आई मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। और इसकी खास बात क्या है कि इसका लॉन्गेस्ट इंट्रा ड्यूरल कोर्स है। तो ये देखिए ये ट्रोक्लियर जो थी लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स इसका था, लेकिन एब्डसेंस का जो है लॉन्गेस्ट इंट्रा ड्यूरल कोर्स है इसका, ठीक है। और उसके बाद फिर फेशियल नर्व। तो देखिए फेशियल नर्व 7th क्रेनियल नर्व है, फेशियल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, आई क्लोजिंग के लिए जिम्मेदार है, जैसे ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलिंग। ऑडिटरी वैल्यू मॉड्यूलेशन, तो ऑडिटरी वैल्यू मॉड्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है। और किस मसल्स के थ्रू ये काम करती है, स्टेपिडेस के थ्रू। और टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, कॉर्डा टिम्पेनाई। तो कॉर्डा टिम्पेनाई के जरिए एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग का जो ये टेस्ट लाती है। और लैक्रिमेशन, स्लाइवेशन इसके लिए जिम्मेदार है सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड से। तो ये बताया गया लैक्रिमेशन और स्लाइवेशन। देखिए तो ये सबमेंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, तो जो 3 स्लाइवरी ग्लैंड है उसमें से पैराटिड छोड़ दें उसका पीछे आता है, बाकी स्लाइवेशन का जो काम है देखिए सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो ये दोनों इनर्वेटेड होती हैं 7th क्रेनियल नर्व से, ठीक है। एस और एस, ठीक है। इससे हमको पता लगाना है कि ये 2 जो स्लाइवरी ग्लैंड है ये 7th क्रेनियल नर्व से इनर्वेटेड होती हैं। और ये देखिए ये भी मिक्स है। तो मिक्स में फंक्शन देखिए तो फेशियल मूवमेंट ये मोटर फंक्शन है, आई क्लोजिंग ये भी मोटर फंक्शन है, ऑडिटरी वॉल्यूम मॉड्यूलेशन ये भी मोटर फंक्शन है, और टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ये देखिए सेंसरी सेंसेशन है,
लैक्रीमेशन, स्लाइवेशन, ये सब मोटर सेंसेशन है। तो पता चला कि ये मिक्स नर्व है, देखें। और उसके बाद अगली नर्व जो है वो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो देखिए वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व ये हियरिंग के लिए जिम्मेदार होती है, कॉक्लियर कंपोनेंट जिम्मेदार होता है, और बैलेंस के लिए वेस्टिबुलर कंपोनेंट जिम्मेदार होता है, इसलिए इसको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बोलते हैं। और ये देखिए दोनों जो चीज़ें हैं दोनों सेंसरी हैं, तो ये सेंसरी नर्व हुई। और नेक्स्ट हमारी जो है वो है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व देखिए ये 9th क्रेनियल नर्व है, और ये टेस्ट एंड सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। तो टेस्ट और दूसरे सेंसेशन भी जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से आते हैं वो इसी 9th क्रेनियल नर्व के थ्रू आते हैं। और सॉलोइंग के लिए जिम्मेदार है, सलाइवेशन के लिए जिम्मेदार है, और सलाइवेशन में पैरोटिड ग्लैंड। सलाइवेशन में देखिए सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ये 7th क्रेनियल नर्व से इनर्वेट थे, लेकिन पैरोटिड ग्लैंड ये 9th क्रेनियल नर्व से इनर्वेट है। और मॉनिटरिंग कैरोटिड बॉडी एंड साइनस, कीमो एंड बैरो रिसेप्टर्स। तो कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस को मॉनिटर करती है 9th क्रेनियल नर्व, और कीमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। एंड एलिवेशन ऑफ फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। तो फेरिंग्स और लेरिंग्स के एलिवेशन के लिए जिम्मेदार होती है स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स के थ्रू। तो ये हो गया। अब ये बोथ है यानी मिक्स नर्व है। तो मिक्स में देखिए टेस्ट और ये दोनों देखिए, ये सेंसरी हो गया, सॉलोइंग ये मोटर हो गया, स्लाइवेशन ये भी मोटर हो गया, मॉनिटरिंग कैरोटिड बॉडी एंड साइनस, कीमो एंड बैरो रिसेप्टर, तो ये सेंसरी हो गया। और उसके बाद फिर एलिवेशन ऑफ फेरिंग्स, तो ये मोटर हो गया। तो देखिए कुल मिला के ये जो नर्व है हमारी ये मिक्स नर्व है, ठीक है। और उसके बाद फिर है अगली वेगस नर्व। तो देखिए वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है, और इसमें देखिए टेस्ट फ्रॉम सुप्राग्लॉटिक रीजन। तो टंग का जो सबसे पीछे का हिस्सा होता है जिसको हम सुप्राग्लॉटिक रीजन बोलते हैं, या एक्सट्रीम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, वहाँ से टेस्ट का सेंसेशन लाती है। सॉलोइंग के लिए जिम्मेदार होती है, सॉफ्ट पैलेट एलिवेशन के लिए जिम्मेदार होती है, और मिड लाइन यूवेला के लिए जिम्मेदार होती है, टॉकिंग के लिए जिम्मेदार होती है, कफ रिफ्लेक्स, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू थोरैको एब्डोमिनल विसरा, और मॉनिटरिंग एरोटिक आर्क, कीमो एंड बैरो रिसेप्टर्स। तो एरोटिक आर्क में कीमो और बैरो रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। तो ये भी देखिए मिक्स नर्व है। मिक्स नर्व कैसे हुई? तो देखिए ये टेस्ट फ्रॉम सुप्राग्लॉटिक रीजन, तो ये क्या हो गया, सेंसरी हो गया। सॉलोइंग ये मोटर हो गया, सॉफ्ट पैलेट एलिवेशन ये भी मोटर हो गया, मिड लाइन यूविला तो ये भी मोटर फंक्शन हो गया, टॉकिंग तो ये भी मोटर फंक्शन हो गया, कफ रिफ्लेक्स ये सेंसरी हो गया, पैरासिम्पैथेटिक टू थोरैको एब्डोमिनल विसरा ये देखिए मोटर हो गया, और मॉनिटरिंग एरोटिक आर्क, कीमो एंड बैरो रिसेप्टर्स तो ये क्या हो गया, सेंसरी हो गया। तो कुल मिला के देखिए वेगस नर्व जो है ये भी मिक्स नर्व है, और इसके ये फंक्शंस हैं। और अगली नर्व हमारे पास है एसेसरी नर्व, 11th क्रेनियल नर्व, और ये हेड टर्निंग के लिए जिम्मेदार होती है, और शोल्डर श्रगिंग के लिए जिम्मेदार होती है। और किस मसल्स के थ्रू? तो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल्स और ट्रेपीजियस मसल्स के थ्रू ये काम करती है। तो देखिए इसमें दोनों हेड टर्निंग और शोल्डर श्रगिंग ये दोनों मोटर फंक्शन है, तो इसलिए मोटर सिर्फ है, ठीक है, मिक्स नहीं है। और उसके बाद फिर अगली है हाइपोग्लोसल। तो हाइपोग्लोसल ये टंग मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है, 12th क्रेनियल नर्व है, और ये देखिए टंग मूवमेंट के लिए सिर्फ जिम्मेदार, इसलिए मोटर होगी, ठीक है। तो ये पता चला सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है। अब यहाँ पे एक निमोनिक दिया गया कि इससे भी हम याद रख सकते हैं कि सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। तो इसको हम याद करके यहाँ से इसको हम याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान क्या है, हम उसे फंक्शन से याद रखें कि देखिए ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक ये दोनों बिल्कुल सेंसरी हो जाएंगी, ट्रोक्लियर ये बिल्कुल मोटर हो जाएगी, ऑब्ड्यूसेंस देखिए ये बिल्कुल मोटर हो जाएगी, और वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर ये बिल्कुल सेंसरी हो जाएगी, और एसेसरी और हाइपोग्लोसल ये बिल्कुल मोटर हो जाएंगी। तो इसके अलावा जो बची वो मिक्सनर होगी, जैसे वेगस, फेशियल, ट्राइजेमाइनल और ग्लॉसोफेरेंजियल। तो ये चार जो हैं इन्हीं के सबसे ज़्यादा काम हमको देखने को भी मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे। और ये मिक्स होती हैं, इसके अलावा सेंसरी और मोटर होती हैं।